अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के अल खालिद 2 मेन बैटल टैंक की, जो सिर्फ एक आर्मर्ड व्हीकल नहीं बल्कि एक मॉडर्न बैटलफील्ड सिस्टम बन चुका है। ये टैंक पाकिस्तान आर्मी की करंट और फ्यूचर बैटलफील्ड रिक्वायरमेंट्स को देखकर डेवलप किया गया है, जहां स्पीड, एक्यूरेसी, प्रोटेक्शन और डिजिटल वॉरफेयर सब इक्वली इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। अल खालिद टैंक का कॉन्सेप्ट 1990s में सामने आया, जब पाकिस्तान को ऐसे मेन बैटल टैंक की ज़रूरत महसूस हुई जो मुल्क के डेजर्ट्स, प्लेन्स और रफ टेरेन में रिलायबल परफॉर्मेंस दे सके। इस प्रोजेक्ट में चाइना और यूक्रेन का टेक्निकल कोऑपरेशन शामिल था, जबकि मैन्युफैक्चरिंग हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सले ने की। जब पहला अल खालिद टैंक रोल आउट हुआ तो ये पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर के लिए एक मेजर माइलस्टोन था। इस टैंक का नाम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पर रखा गया, जो इस्लामिक हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर्स में शुमार होते हैं। हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बैटलफील्ड स्ट्रेटजी स्पीड, सरप्राइज और डिसेसिव स्ट्राइक्स पर बेस्ड थी, और यही फिलॉसफी अल खालिद टैंक के डिज़ाइन और ऑपरेशनल डॉक्ट्राइन में रिफ्लेक्ट होती है। अल खालिद की मेन फायर पावर इसकी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है, जो सिर्फ कन्वेंशनल आर्मर पियर्सिंग शेल्स ही नहीं बल्कि लेज़र गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल्स फायर करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। इससे टैंक को लॉन्ग रेंज इंगेजमेंट का फ़ायदा मिलता है और ये दुश्मन के आर्मर टारगेट्स को दूर से ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। इस टैंक का एक बहुत अहम फीचर ऑटो लोडर सिस्टम है, जिसकी वजह से पूरा क्रू सिर्फ 3 लोगों पर मुश्तमिल होता है। लोडर की ज़रूरत नहीं होती और फायरिंग रेट लगभग 8 राउंड्स पर मिनट तक मेंटेन रहता है। ये फीचर कॉम्बैट के दौरान रिएक्शन टाइम को कम करता है और बैटलफील्ड एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करता है। वक्त के साथ साथ सिर्फ माइनर अपग्रेड्स काफ़ी नहीं थे, इसलिए पाकिस्तान ने अल खालिद 2 इंट्रोड्यूस किया। ये कोई सिंपल अपग्रेड नहीं बल्कि एक कंप्लीट डिजिटल एवोल्यूशन है। अल खालिद 2 में यूक्रेनियन डिज़ाइंड 6TD2 डीजल इंजन इंस्टॉल किया गया है, जो 1200 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 46 टन के टैंक को 72 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड देता है। इस टैंक में हंटर किलर कैपेबिलिटी भी शामिल की गई है, जो मॉडर्न आर्मर्ड वॉरफेयर का एक बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है। इस सिस्टम के अंडर कमांडर एक टारगेट आइडेंटिफाई करता है और गनर उसे इंगेज करता है, जबकि उसी टाइम कमांडर फौरन नेक्स्ट टारगेट सर्च कर लेता है। इस तरह मल्टीपल टारगेट्स को बहुत ही कम टाइम में इंगेज किया जा सकता है। इस टैंक को एडवांस थर्मल इमेजिंग और 3rd जनरेशन नाइट विजन सिस्टम से इक्विप किया गया है। चाहे अंधेरा हो, धुआं हो या फिर ख़राब मौसम, अल खालिद 2 फिर भी एनिमी को क्लियरली डिटेक्ट और एक्यूरेटली इंगेज कर सकता है। इसका कंप्यूटराइज्ड फायर कंट्रोल सिस्टम विंड स्पीड, मूवमेंट और डिस्टेंस को कैलकुलेट करके फर्स्ट राउंड हिट प्रोबेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। प्रोटेक्शन के हवाले से अल खालिद 2 एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव प्लेटफॉर्म है। इसमें कंपोजिट आर्मर के साथ साथ एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर ERA लगाई गई है, जो एंटी टैंक मिसाइल्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करती है। इसके साथ एक लेज़र वार्निंग सिस्टम भी मौजूद है, जो एनिमी के लेज़र लॉक को डिटेक्ट करते ही क्रू को अलर्ट कर देता है और ऑटोमेटिक स्मोक स्क्रीन भी डिप्लॉय कर देता है। साथ ही इसमें NBC प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, जो न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल थ्रेट्स के अगेंस्ट क्रू को प्रोटेक्ट करता है। ये फीचर मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां बैटलफील्ड सिर्फ कन्वेंशनल वेपन्स तक लिमिटेड नहीं रहा। फ्यूचर में अल खालिद 2 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटीग्रेट करने पर भी काम हो रहा है। AI बेस्ड सेंसर्स बैटलफील्ड थ्रेट्स को डिटेक्ट करेंगे, प्रायोरिटी टारगेट्स आइडेंटिफाई करेंगे और क्रू को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करेंगे। एडवांस डेटा लिंक सिस्टम्स के जरिए ये टैंक ड्रोन्स और कमांड सेंटर्स के साथ रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। ओवरऑल अल खालिद 2 सिर्फ एक टैंक नहीं बल्कि पाकिस्तान की डिफेंस सेल्फ रिलायंस, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी और कंटिन्यूस मॉडर्नाइजेशन का सिंबल है। रेगुलर अपग्रेड्स, AI इंटीग्रेशन और बैटलफील्ड फोकस डिज़ाइन ये प्रूव करता है कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी नीड्स को खुद डेवलप और सस्टेन करने की फुल कैपेबिलिटी रखता है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आवाज़ हकीकत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स सबसे पहले मिल सकें। तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।